नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी शानदार और बहुत खूबसूरत हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले हम आपकी हथेली को देखें तो आपकी उंगलियों पे मेरी नज़र जा रही है, आपकी भी जा रही होगी। इनका झुकाव देखिएगा, आप देखेंगे चाहे आपकी सबसे छोटी उंगली हो, चाहे आपकी जो है रिंग फिंगर हो या आपकी मिडिल फिंगर हो, जो इस तरह से झुक रही है, इन सब का झुकाव आपकी इंडेक्स फिंगर की तरफ है। ये इंडेक्स की फिंगर है जिसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं, और ये तर्जनी उंगली बृहस्पति ग्रह से, जुपिटर के माउंट से शासित है। इसका प्रभाव इस उंगली पे ज़्यादा पड़ता है, मानी पूरी तरह से पड़ता है। सभी उंगलियों का झुकाव तर्जनी उंगली की तरफ एक इंडिकेशन दे रही है कि धीरे धीरे आपके विचारों में स्वतंत्रता ज़्यादा रहेगी, स्वतंत्रता पाई जाएगी, और जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो प्रैक्टिकल रूप में आपके अंदर निखर के आ रही है। अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा। क्यों? सीधी सी बात है, सभी ग्रह देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हो रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति अपने आप में सार्वभौमिक है। सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे पदवी में हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे धर्म में हो, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। चाहे वो देवताओं के गुरु हो, चाहे वो ऋषियों के गुरु हो, चाहे वो ब्राह्मणों के गुरु हो, या इस मानव सभ्यता के गुरु हो, उनसे बड़ा कोई नहीं होता है। तो जब सारे ग्रह देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव में आते हैं, और जिस जातक के 5 तत्वों में ये चीज़ मौजूद होती है, 8 चक्रों में मौजूद होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों में, 5 कर्म इंद्रियों में इसका प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्ति के जो विचार होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता रहती है, और लीडरशिप की क्वालिटी अपने आप ऐसे व्यक्ति के अंदर गेन होने बैठ जाती है, और ज़्यादातर में व्यक्ति के अंदर अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छाएं उभर कर आती हैं। ये दिखाई दे रहा है पहला। दूसरी चीज देखेगा, जरा ध्यान से देखेगा, इसको मिटा देता हूं। यहाँ पे जो ये मिडिल भाग है, ये वाला, इसको हम भाग्य स्थान कहते हैं हथेली में। ये भाग्य स्थान है, कर्म का स्थान है, क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे इस भौतिक जीवन में, या इस भौतिक जीवन में अध्यात्म को लेके हो, या अपने करियर को लेके हो, अपने धन को लेके हो, अपनी जीवन को लेके हो, जिस प्रकार का हम दिशा की ओर बढ़ेंगे, जिस प्रकार का कर्म करेंगे, हमारा भाग्य उसी ओर जाएगा। हमारी किस्मत हमारे मुट्ठी में होती है, इसीलिए कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो उंगली है, ये आप इसका अनुपात देखेंगे लंबाई में, ये अनुपात आपको एक सुंदर और बैलेंस अवस्था में दिखाई दे रहा है हथेली में, बिल्कुल बैलेंस, ठीक है ना। ना बहुत बड़ी लंबी है ये, ना बहुत बड़ी छोटी है ये, ना टेढ़ी है ये, कुछ नहीं है, एक सही और सीधी अनुपात में है। और सही और सीधा अनुपात आपकी मानसिक क्षमता को बता रहा है कि इस जातक की जो मानसिक क्षमता है वो शानदार है, और इसका झुकाव ये धर्म है, शिक्षा है, इसका झुकाव इस ओर आना ये बता रहा है कि व्यक्ति की आध्यात्मिक क्षमता शानदार स्थिति में आ रही है, जबरदस्त आध्यात्मिक क्षमता है व्यक्ति के अंदर, और भाग्य का द्योतक है ये दोनों चीजें। व्यक्ति सौभाग्यशाली स्थिति में आ रहा है, अभी तक भाग्यवान है, लेकिन एक खास वर्ष से व्यक्ति का सौभाग्य बढ़ रहा है, और एक बार और जिसको कहते हैं ना भाग्योदय की स्थिति आ रहा है। भाग्योदय की स्थिति व्यक्ति के अंदर आती हुई यहाँ पे
दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप में। ठीक, अब देखिएगा दूसरा क्या है कि आपका बृहस्पति शानदार है तो व्यक्ति स्वाभिमानी है, विवेक व्यक्ति के अंदर शानदार स्थिति में है और औरों की मदद करने की भावना रखता है। जितना हो सके अपने द्वारा औरों की मदद करने वाला व्यक्ति है, मदद करता है प्रैक्टिकल रूप में। व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी नॉलेज है, एक खूबसूरत चीज़ है व्यक्ति के अंदर, एक शानदार नॉलेज, और जितनी ज़्यादा हो सके व्यक्ति नॉलेज इकट्ठा करता है। इसी कारण ये व्यक्ति बुद्धिमान है और इन सब चीज़ों को मिला के ये व्यक्ति भाग्यवान है। निश्चित तौर पे भाग्यवान होने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति के पास अरबों रुपये हो ट्रक में भरे हुए, ठीक है ना, और रेड पड़ जाए तो व्यक्ति जेल में हो, ये नहीं होता भाग्यवान का मतलब। भाग्यवान का मतलब यही होता है जो इस हथेली में दिखाई दे रहा है, शानदार स्थिति है। अब एक और स्थिति देखिएगा, एक और स्थिति क्या है यहाँ पे आपकी जो है ये आपकी हृदय की रेखा है, ये आपकी अगर देखेंगे हम इस प्रकार से ये मस्तिष्क की रेखा है और ये आपकी जीवन की रेखा है, ये करियर और धन की रेखा है। इन सब से मिल कर के एक अंग्रेजी का अक्षर एम बन रहा है, ठीक है ना। एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति ने, उनका नाम कुछ रावत है, पीछे का नाम नहीं मुझे पता, मेरे एक वीडियो में कमेंट कर रहा था। बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े पहुँचे हुए संत हैं, हिमालय में शायद तपस्या कर रहे होंगे। उनको समुद्र शास्त्र का, अपने पुराणों का, उपनिषदों का, मानस खंडों का बड़ा ज्ञान है, वो दिव्य है। वो कह रहे थे हथेली में के और एन का महात्मा जी क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए महाराज जी, हम आपके लेवल के नहीं हैं, ठीक है ना, और हमें इतना ज्ञान नहीं है, हम तो बस थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सीखें, और जो सीखते हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारा नॉलेज बढ़े। हम ज्ञानी नहीं हैं। आप तो बहुत बड़े हिमालय में हैं रावत जी, तो मैं उसमें नाम देख नहीं पाया, पूरा याद नहीं है मुझे, लेकिन आप तो बहुत बड़े हैं भाई, आपकी तो चर्चाएँ चलती हैं बहुत। टीवी में आने वाले हरीश रावत जी नहीं है, वो कोई और रावत हैं, वो बहुत बड़े संत हैं। अब पता नहीं कहाँ हैं ये नहीं पता मुझे, लेकिन हिमालय के संत वो अपने को बताते हैं। बहरहाल हम हथेली पे चलते हैं, कमी नहीं होती अब कमेंट करने वालों की, बड़े बड़े कमेंट करते हैं क्योंकि बड़े ज्ञानी होते हैं ना। देखिएगा आपकी हथेली में ये एम का आकार बन रहा है और साथ में इस प्रकार की रेखाएं जो जीवन की सपोर्टिंग लाइन है ये दिखाई दे रही है। अब इसका मतलब है निश्चित रूप से जो आपके तत्व हैं, आपके 5 तत्व पंचभूत जिनसे आपका शरीर बना है, 5 एलिमेंट, जो आपके 7-8 चक्र हैं, 8 चक्र होते हैं व्यक्ति के शरीर में जो वास्तविक रूप में है, ठीक है ना। इसके लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अष्टावक्र गीता आती है, इसमें आपको सारी चीज़ें विधिवत तरीके से दिखाई देगी, ठीक है ना, और मांडुक्य उपनिषद है उसमें दिखाई देगा ये चीज़ें विस्तृत रूप में। तो आपका जो 7 चक्र हैं, 8 चक्रों में से 7 चक्र, आपके जो 5 तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, उनके अपने अंदर समर्पण की भावना रखनी चाहिए। और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो इस प्रकृति की देवी माँ पार्वती हैं, किसी भी रूप की आप जो है पूजा कर सकते हैं। निश्चित ही आपकी जीवन में दिव्यता और भव्यता आएगी, ये यकीन मानिएगा, ये स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। एक बेहतरीन चीज़ और उभर रही है आपके जीवन में, जरा आप जो है ध्यान से देखिएगा। ये चीज़ ऐसी है कि आपको प्रतिष्ठा और दौलत दोनों देगी, जबरदस्त प्रतिष्ठा भी देगी आने वाले समय में और अच्छी खासी दौलत भी आपको देगी। ये भाग्य योग बना रही है, भाग्य योग बहुत कम हथेलियों में बनता है लेकिन भाग्य योग बना रही है। हाँ, थोड़ा लेट बना रही है,
और कुछ चीज़ें इसको खराब भी कर रही है, वो चीज़ें आपको ठीक करनी है, उसका भी प्रैक्टिकल रूप में आपको जो है प्रभाव पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा, लेकिन उन चीज़ों को ठीक करना है। अब देखिएगा क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो आपकी एक तो करियर और धन की रेखा इस तरह से यहाँ पे जा रही है, ठीक है ना, पूरी है, तो इसका फायदा मिल रहा है। दूसरा आप देखेंगे कि एक करियर और धन की रेखा यहाँ से भी शुरू हो रही है। अब ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से शुरू होती हुई आगे जा रही है और ये है 57वें वर्ष से, 56 वर्ष के बाद से 57 ईयर में दोबारा भाग्योदय है, 57 ईयर में भाग्य योग बन रही है। तब तक क्यों नहीं है? क्योंकि शुक्र की वजह से 56वें वर्ष तक पूरी तरह से भाग्य योग का निर्माण नहीं हो रहा है। वास्तव में भाग्योदय की स्थिति आ रही है 57 ईयर में, 57वें वर्ष से पूरी तरह से भाग्योदय आपका दोबारा आ रहा है, भाग्य योग बन रहा है। निश्चित तौर पे आर्थिक स्थिति जबरदस्त रूप में उछाल लेगी, आप धनवान बनने वाले हैं, स्पष्ट बता रहा है। आपको समाज में प्रतिष्ठा और धन दोनों मिलेंगे और राजनीति में अगर आप होंगी तो बड़ी सफलता होगी। और ज़्यादातर ऐसे लोग किसी मठ के मठाधीश अथवा जाने माने शिक्षक होते हैं, या कुछ खास क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर ये व्यक्ति काम कर रहे होंगे तो इनको बहुत बड़ी कामयाबी 57 ईयर में मिल जाएगी, बहुत बड़ी कामयाबी। वैसे अन्य क्षेत्रों में भी काम कर रहे होंगे तो निश्चित मिलेगी, लेकिन इन क्षेत्रों में विशेष मिलती है, ठीक। तो यहाँ पे भाग्य योग बन रहा है 57 ईयर से। तब तक किन चीज़ों से बचना है? एक दो चीज़ ध्यान रखना आपने। देखिएगा, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आपने बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, जल्दबाजी से बचना है। बहुत ज़्यादा उतावलापन आपके लिए धन का नुकसान करेगा, व्यापार का नुकसान करेगा। भावनाओं में लिया गया बहुत बड़ा निर्णय आपके लिए धन के नुकसान की ओर इशारा कर रहा है। और जीवन में जो संघर्ष की स्थिति है 56 ईयर तक रहेगी, जो संघर्ष चल रहा है, लेकिन उसके बाद जीवन में स्थायित्व की ओर आप बढ़ रहे हैं, एक सुखद जीवन की ओर जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्या चीज़ है जो नेगेटिव है उनको ठीक करना है, तभी तो चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे देखिएगा, आपकी हथेली में जहाँ देखे रेखाओं का जाल बन रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, इसको ठीक करना है। रेखाएं रहें कोई बात नहीं, लेकिन इसका प्रभाव जीवन पर ना उतरे, इसके लिए क्या करेंगे आप, और इसका प्रभाव क्या पड़ता है देखिएगा। एक तो इसके लिए आपने करना है एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्राणायाम दे रहा हूँ मैं, दिन में 2 बार करना है। एक सुबह के समय करेंगे आप नाश्ता करने के आधा घंटे या 1 घंटा पहले, और एक रात्रि को करेंगे डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले। मन से करेंगे, चाहे आधा मिनट करें, 1 मिनट करें, 10 मिनट करें, आधा घंटा करें, जितना आपको समय लगे आप करें, लेकिन करें। दूसरा, एक वनस्पति स्नान मैं आपको दे रहा हूँ, उस वनस्पति स्नान को आप विधिवत तरीके से करेंगे, निश्चित ही फायदा होगा आपको। नहीं तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? सबसे पहले मन और मस्तिष्क पे पड़ेगा। कहीं ना कहीं जीवन में धीरे धीरे उलझन आएगी, कन्फ्यूजन की स्थिति कई बार ये पैदा करेगा और कई बार ये आपको दुविधा में डालेगा, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको धीरे धीरे छीन करेगा, आप सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ेगा, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें ये विकार देने की कोशिश करेगा। तीसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ेगा, चाहे कितना भी आप कमा रहे हो हथेली में पैसा नहीं बचेगा, या खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, खर्चीला स्वभाव ये बढ़ाएगा।
धन का संचय जिस रूप में होना चाहिए था उस रूप में धन का संचय होना मुश्किल हो जाएगा। चौथा, इसका प्रभाव रिश्तों पे पड़ेगा। जो आपके जो खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, कुटुंब का रिश्ता, उसका जो चरम सुख है उसके भोग में परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, प्रैक्टिकल रूप में दिखा रहा है। और पांचवा और सबसे बड़ा इसका प्रभाव आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ेगा। जो भाग्य योग बन रहा है ना, उसको ये अपने अंडर में लेगा और उसके परिणाम नहीं देने बैठेगा। ठीक है, उसको उसके परिणामों को दूषित कर लेगा। ठीक, और आपका जो सफलता का स्तर है वो कहीं ना कहीं डाउन होने बैठ जाएगा। तो इन चीज़ों को सुंदर तरीके से ठीक करना है। नहाते आप रोज हैं ना, उसमें कुछ वनस्पति द्रव्य डालने हैं, थोड़ी सी एक छोटी सी विधि करनी है, नहाना है बस, कोई पूजा पाठ तो है नहीं। दूसरा बात, अरे योगा करना तो बहुत अच्छा है सेहत के लिए, एक छोटा सा प्राणायाम ही तो करना है आपने दिन में 2 बार, बस यही है। ये नेगेटिव ऊर्जा खत्म और जीवन में जो भाग्य योग बन रहा है वो प्रबल रूप में उभरेगा। बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है, न कोई बहुत बड़ा खर्चा है। तो ये चीज़ें आपको विधिवत तरीके से करनी है। अब देखो, भाग्य योग के साथ साथ अगर आप ध्यान से देखते हैं, आपका सूर्य के पर्वत पे ये देखिएगा, यहाँ ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ठीक है, और ये देखिएगा, ये ठीक। अब यहाँ से देखिएगा, अब ये देखिएगा, ये सब जगह कुछ न कुछ बन रहा है। ये अब ये देखिएगा, इसमें ज़्यादातर त्रिकोण है। ठीक, त्रिकोण है, बहुत ज़्यादा है। अति सर्वत्रो वर्जते, अति भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन इस चीज़ को ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया का आपने सहारा लेना है, जिससे इसके परिणाम मिले। और परिणाम कब मिलेंगे? जब भाग्य योग बनेगा 57वें वर्ष से। क्या परिणाम मिलेंगे? ये निश्चित ही व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं ऐसे चिन्ह। ऐसा व्यक्ति कला का पारखी और सिद्धहस्त होता है। ये निशान होना व्यक्ति के धनी होने की सूचना दे रहा है। ऐसे व्यक्ति के पास अपना घर और अपनी गाड़ी जरूर होती है, प्रैक्टिकल रूप में देखेगा। ऐसा व्यक्ति धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में निश्चित रूप से अपना स्थान बनाता है। चाहे पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को ऐसे लोग कमाते हैं। ये चीज बन रहा है। यहाँ पे बुद्ध पे चतुष्कोण, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में ईश्वर की कृपा से जेल नहीं जाता है, जेल जाने से बचता है, ये इसका प्रभाव पड़ता है। और शनि पे चतुष्कोण का मतलब होता है बहुत शानदार होता है। चतुष्कोण का मतलब ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से कोई बड़ी समस्या आ जाए जीवन में, तो मौत के मुंह में जाकर भी आश्चर्यजनक रूप से बच के निकल पाता है। ये इसकी खासियत होती है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस तरह से रेखा आ रही है, इस तरह से इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बताता है कि रहस्यमय विद्याओं की तरफ व्यक्ति का आकर्षण बढ़ेगा, उसकी नॉलेज व्यक्ति को बहुत अच्छी रहेगी और व्यक्ति दार्शनिक प्रवृत्ति का रहेगा। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर क्या है कि नेगेटिव ऊर्जा की लकीरें हैं, तो स्वतंत्र नहीं बन रहे कोई भी चिन्ह। तो इसलिए जो स्वतंत्र बन रहे थे उन चिन्हों का मैंने जो है ले लिया है। अब चलते हैं हम आपके अन्य चीज़ों पे। ठीक, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, इसका लाभ होगा। हृदय की रेखा, थोड़ा जीवन स्मूथ चलाने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, प्राणायाम करें, तो ये चीज़ें सही हो जाएगी। ये बता रहा है आगे चलकर। ठीक, 57 ईयर से चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, ये
इधर जा रही है, फिर यहाँ से रेखा इधर को आ रही है। एक तो दूसरों की बातों में आप बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, इस पे लगाम लगाएं। और दूसरों के मन से लिया गया निर्णय आपको ज़्यादा भा सकता है, इस पे न जाएं। अपनी स्वतंत्र विचारधारा की सुने और उसकी डेवलप करें। दूसरी बात, आप किसी भी काम को शुरू करते हैं लेकिन बीच में ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं कि बीच में काम को छोड़ना पड़े। एकाग्रता की कमी को दिखा सकता है और थोड़ा सा मानसिक तनाव की ओर ये आपको ले जा सकता है। तो इस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए जो मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, प्राणायाम दिन में 2 बार करने का, वो ज़रूर करें। इसका जो नेगेटिव प्रभाव है आपके जीवन को नहीं छुएगा और जो आपके अंदर एक बौद्धिक स्तर की शानदार क्षमता है वो उभर कर आएगी, उसका आप लाभ कमाएंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे एक त्रिकोण भी बन रहा है। निश्चित रूप से अगर पैतृक संपत्ति होगी तो उसका आप लाभ कमा पाएंगे। जीवन की रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा इसमें इस तरह से आ रही है, एक रेखा इस तरह से आ रही है और यहाँ पे अपनी इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अचानक बहुत बड़ा धन लाभ बुढ़ापे में होगा। यहाँ पे ये बता रहा है यात्राओं का लाभ आपको मिलेगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि भी बढ़ेगी और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होने वाला दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। आपको हनुमान जी की भी पूजा जीवन में करनी चाहिए। इनके प्रति भी थोड़ा सा समर्पण अगर आप रखेंगे तो निश्चित ही इसके फायदे मिलेंगे। क्या मिलेगा? एक तो आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा और वाकई में आप जीवन में महसूस करेंगे कि आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा बनी हुई है। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, बुद्धि आपकी बहुत तीक्ष्ण है, बहुत सुंदर है। इसको सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आपके अंदर जो सोचने, जो समझने की ताकत है उसका फ़ायदा आपको मिलेगा और ऐसा भी शानदार व्यक्तित्व आपका उभर कर आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है और इसका लाभ मिलेगा। हाँ, थोड़ा ये जो रेखाएं हैं शुक्र पर्वत से प्रभावित हो रही है तो लापरवाही के गुणों से आपको बच के रहना होगा। शुक्र लापरवाही के गुण देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो इससे आपको बच के रहना होगा। एक चीज़ और है, एक चीज़ से और बच के रहना है। आप देखेंगे तो इस प्रकार से एक चिन्ह बन रहा है आपका जो है चंद्रमा पे। जल क्षेत्र से आपको थोड़ा सावधान रहना है। जल क्षेत्र में थोड़ा खतरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो इस ओर जो है थोड़ा सावधान रहे। वर्टिकल लाइनें शुक्र पर्वत पे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं जो अच्छी चीज़ है। ये वर्टिकल लाइनें स्पष्ट रूप में बता रही है कि कार्य के प्रति आपका जुझारूपन बना हुआ है और आगे इसका प्रारूप और भी निखर के आ रहा है, बढ़ेगा। जिस काम को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और ये क्वालिटी आपको तरक्की देगी, एक बेहतरीन तरह से आपके व्यक्तित्व को उभारेगी। चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन के मामला हो, इसमें इसका प्रभाव पड़ेगा। खासकर दाम्पत्य जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा, आपके व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ेगा, आपके परिवार पे और आपके कुटुंब पे भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में शानदार प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अनुभव आपके काम आएंगे और आपकी पदोन्नति में ये जो है कहीं ना कहीं उभार करके चीज़ों को सामना रखेंगे। आपका अगर हम मणिबंध क्षेत्र देखते हैं, केतु का क्षेत्र देखते हैं तो 2 लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आपको जीवन में श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। हालांकि जो प्रारंभिक दौर था वो थोड़ा सा संघर्षमय जरूर था, संघर्ष करके आप आगे बढ़े हैं, लेकिन उस संघर्ष से आपने बहुत कुछ सीखा भी है।
और उसी संघर्ष के बदौलत हर सुख को पा रहे हैं, हर सुख को पाएंगे भी, हर सुख का भोग भी करेंगे। अभी 2 वर्षों तक या 2.5 वर्षों तक ये दिखाई दे रहा है हल्की फुल्की चिंताएं भी जीवन में आती हुई दिख रही है और थोड़ा सा संघर्षों का सामना भी आपको जीवन में करना पड़ेगा। यही तो मिठास है जीवन की, ये आपको जो है अपनाना पड़ेगा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे शुक्र का पर्वत, शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है, उभरा हुआ है। तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बनेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी हो। और जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनकी तरफ आकर्षण बढ़ेगा, चाहे लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो। हाँ, वर्तमान में थोड़ा सा जो है इसमें रेखाएं ज़्यादा हैं, तो किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और हल्के रूप में चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपकी दृष्टि से देखें तो जो पूर्णता वास्तव में होनी चाहिए उसमें थोड़ा अभाव की स्थिति है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख की अनुभूति होनी चाहिए थी, कभी कभी उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, इस चीज़ को पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी है और दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से करना है, तो इसका लाभ आपको अच्छा मिलेगा। आपका अगर हम निम्न मंगल देखें तो इसमें कुछ रेखाएं जो है इस प्रकार से काटती हुई दिखाई दे रही हैं। इसका जो प्रभाव है इस लकीर का, उसको ये थोड़ा खंडित कर रहे हैं और आपके जीवन में थोड़ा हल्की कन्फ्यूजन, उलझन, दुविधा देने की कोशिश कर रही है और कई बार जो है जो निर्णय लेने की ताकत है उसको धीरे धीरे छीन करने की भी कोशिश कर रही हैं। अगर ये शारीरिक रूप में प्रभाव दे तो ब्लड प्रेशर की समस्या को दे सकता है, बुढ़ापे में शरीर में कंपन की समस्या को देख सकता है और शारीरिक जो ताकत होती है अंदर से कम कर सकता है। शरीर की जो जोड़ है वो जोड़ में थोड़ा दर्द वगैरह की शिकायत दे सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। आप दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, तो पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव आपके जीवन में बना रहेगा। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, धर्म की, अध्यात्म की लकीरें भी दिखाई दे रही है, चतुष्कोण भी बहुत अच्छा बन रहा है। तो अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रखेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सकें। धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। आगे अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो व्यापार की तरफ भी आपका मन जाएगा। हो सकता है एक सीमा के बाद आप व्यापार करें और शानदार व्यापार करें, छोटा करें लेकिन बढ़िया व्यापार आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। जहां सांसारिक सुख आपको अच्छा मिलेगा वहीं पारिवारिक सुख भी अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में रहेंगी। जहां नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी वहां आत्मज्ञान भी बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले समय में अपार मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप शनि का क्षेत्र देखें, बेहतरीन है, सुंदर है। जितना ज़्यादा कर्म में महत्व दोगे उतना ज़्यादा जीवन में निखार आता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य, थोड़ा सा आपको दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। जीवन में अगर विस्तार चाहिए, फैलाव चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए और आर्थिक स्थिति मजबूत चाहिए, तो दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से करेंगे, वास्तव में आपको जो है बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धीरे धीरे छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा प्रज्वलित होगी। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें।
तो चीज़ें बेहतरीन रहेंगी, अच्छी रहेंगी। एक काम अगर आप और कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, अगर परफ्यूम से कोई एलर्जी नहीं है तो स्नान करने के बाद अपने शरीर में हल्का सा चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम डालें तो इससे चीज़ें बेहतरीन होंगी। और जहाँ भौतिक सुख सुविधाओं में जो है अच्छी प्राप्ति होगी, वहीं जीवन एक समरसता की अवस्था में आगे बढ़ेगा और आपको उसका लाभ होगा। चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में आ रहा है तो धीरे धीरे मन की मजबूती बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता हुआ दिख रहा है। इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण शरीर में कभी कभी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन इसके कारण फिर भी मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा जितना आपका बेहतरीन स्थिति में आगे आएगा, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहने वाला है। और चंद्रमा आपका जितना अच्छा रहेगा, आप उतने क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपका जितना अच्छा रहेगा, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे। और जितना तन से आप खूबसूरत रहेंगे, उतने ही मन से भी खूबसूरत रहेंगे। ये यहाँ पे चंद्रमा दिखाई दे रहा है। एक चीज़ जरूर करें, आप जल का सेवन जितना ज़्यादा हो सके जल का सेवन करें। और आपके हाथ को विशेष देख के मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई चांदी का बर्तन हो, चांदी का गिलास हो, अगर आप पानी पीते हैं तो ज़्यादातर चांदी के गिलास में पानी पीने की कोशिश करें। और वो चांदी का गिलास किसी परिवार के सदस्य या अन्य सदस्यों के साथ शेयर न करें। खासकर दिन के खाने में अगर मीठे से कोई समस्या नहीं हो मेडिकली, तो खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन जरूर करें। ये दो चीज़ें आपको जीवन में अलग वे पे ले जाएगी और आपके सभी चीज़ों को निखार के सामने रख देंगी। बहरहाल कहूँ तो आपकी हथेली वास्तव में शानदार है। छोट-छोट चीज़ों को आपको ठीक करना है, इसके लिए उपाय दे रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।